नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हों और अपने अपने कामों में व्यस्त हों और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। और माँ कान्हा जी से यही विनती करती हूँ कि आप जैसे हालात में आए हो, जैसी भी मुश्किलें आई हो, भगवान और किसी के घर परिवार में कभी ना आए और जो सबकी मनोकामना हो वो सबकी अवश्य पूरी करें। बस मेरी कान्हा जी से, माता रानी से यही विनती है। ये देखो, तो आज हमारे घर खाना नहीं बनेगा क्योंकि हमारे घर है, मतलब सब पूरे भारत में जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो आज हमारे यहाँ पे भी पूरा परिवार उपासा है, मतलब व्रत है। और मैं उठ के सावधानी गला लिए थे, चाय बना ली थी, झाड़ू लग गया था। इसके बाद मैं पोंछा भी लगाऊंगी। फिर ज़्यादा हमने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि काम इतना ज़्यादा दिखता है ना, तो मैं वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है एकदम से जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लो। तो मैं नहा कर आ गई हूँ और मैंने झाड़ू पोंछा सब लगा दिया है और इतने सारे डलिया भर के बर्तन साफ भी कर लिए हैं। और इससे आगे अब हम वीडियो शूट करेंगे। तो ये देखो, तो यहाँ पे मैंने सावधानी गलने रखे थे 2 से 3 घंटे पहले। और ये देखो, तो सावधानी अच्छी तरीके से गल गए हैं और पापा जी यहाँ पे मूंगफली भी लेके आए हैं। बस अपन को बस बनाना है। तो ये देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चाय बनाएंगे क्योंकि कानू के पापा उठ गए हैं। और वैसे हमने तो सबने पी ली थी, बस कानू के पापा और भैया जी रह गए हैं। और आज हम आपको इतनी ख़ास बात बताने वाले हैं कि मतलब हमारा दिल इतना अच्छा झूम रहा है खुशी के मारे, पता है ठिकाना ही नहीं है। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, मेरे से ज़्यादा हमारे कानू को है क्योंकि कानू आज हमारा कान्हा बनने की ज़िद पकड़ के बैठा है। आज इतना रो रहा था सुबह से कि मेरे को कान्हा बनना है, मेरे को कान्हा बनना है। तो यहाँ पे फिर मेरे काम हो रहे हैं। ये देखो, तो हमने शक्कर पत्ती डाल दी थी। और ये देखो, तो हमारे जो रात के बर्तन हमने सुबह बर्तन जो साफ़ कर लिए थे ना चाय वगैरह के, और कुछ डलिया में रात के बर्तन भी थे तो हम उनको भी जमा देंगे क्योंकि अब हम काम करेंगे ना तो बर्तन हमारे ऐसे ही उठते जाते हैं। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं एक से दूसरा बर्तन ज़रूर करती हूँ। मेरी आदत ही ऐसी है कि मतलब मैंने एक बार बर्तन को हाथ लगा लिया ना तो दूसरी बार बर्तन से हाथ नहीं लगाऊंगी, ना ही उसमें कुछ लूँगी और ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही किसी को खाने के लिए दूंगी। ये देखो, तो चाय अच्छे से उबल गई है ना, तो हम दूध डाल देंगे और एक कटोरी में दूध की पाउच रख देंगे। और जितने बाकी के बर्तन हैं तो हम उनको भी जमा देंगे। और कानू के साथ इतनी मस्ती हो रही है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे कानू मतलब पानी ले लिया एक गिलास में और बाहर अब हम सबको चाय दे आएंगे। फिर हमने यहाँ पे आलू छील लेंगे, आलू काट लेंगे क्योंकि अब टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। जब तक फरियाल वगैरह बनेगा ना तो 10:30 बज जाएंगे। और मम्मी और भैया जी के लिए फरियाल बनाना है क्योंकि वो टिफ़िन में फरियाल लेके ही जाएंगे। और आज ख़ास बात ये है कि आज हमारे कान्हा जी ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस फरियाल के अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया। आज वो सब सुबह से ही भूखा था कानू, क्योंकि उसने खुद व्रत रखा था और उसे कुछ पानी भी दे रहे थे ना तो क्या बोल रहा था, नहीं नहीं मैं पानी नहीं पीऊँगा, आज तो मेरा व्रत है। तो उसको बहुत देर में बहुत मुश्किल से समझाया उसको कि कानू कि अपन है ना मतलब व्रत रखते हैं ना तो उसमें पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फरियाल कर लेते हैं, केला खा लेते हैं। पर उसने चाय और पानी और थोड़ा सा फरियाल खाया था और उसने सारा दिन उपवास रखा था। बस उसने है ना 6 बजे भूख लगी आई थी उसको, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो फिर भी उसने चाय दी ना। हमने तो चाय भी नहीं पी रहा क्योंकि मेरा व्रत है, तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से हमने चाय पिलाई। और मतलब वो भी इतना खुश था कि आज मैं कानू बनूंगा ना, तो उसने खुद इतने अच्छे से व्रत रखा था। तो ये देखो, हमने आलू छील लिए थे और आलू के छिलके हम हटा देंगे। और हमने आलू को काट लिया है और फिर इसके बाद में हमने गैस चालू कर और आलू को धोकर अब हम यहाँ पे आलू का फरियाल बनाएंगे।
हमने हरी मिर्ची को भी काट लिया है और हमने गैस जला दिया था, कढ़ाई गर्म हो गई तो उसमें हमने मूंगफली डाली है। और ये देखो तो मूंगफली अच्छे से मध्य मध्य आंच में सेकेंगे। और ये देखो तो 10:20 हो रहे हैं और मेरे को फरियाल बिल्कुल 10:30 पे फरियाल देना है। ये समझ लो कि 10 मिनट में मुझे फरियाल बनाकर तैयार करना है। ये देखो तो मूंगफली के दाने सीख गए थे। फिर इसके बाद में ये देखो तो आलू को हम अच्छे से मतलब चलाते जाएंगे और ढाँकते जाएंगे, जिससे कि आलू जल्दी उबल जाएं और हम जल्दी फरियाल बना सकें। हमने तेल में सेक लिए थे और अच्छे से उबल गए थे। फिर इसके बाद में हमने राई, जीरे और हमने हरी मिर्च डाल दी हैं और अच्छे से सेक लेंगे। फिर इसके बाद में हमने सौंधा नमक डाला, फरियाली नमक। फिर इसके बाद में मूंगफली और अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे यहाँ पे ढेर सारे साबूदाने, बस थोड़े साबूदाने बचा लेंगे क्योंकि कानू के पापा के लिए बाद में फरियाल बनाएंगे। और यहाँ पे देखो चाय भी बनती जा रही है, फरियाल भी बन रहा है। ये देखो तो फरियाल बनकर हमारा हो गया है तैयार 10 मिनट में। फिर इसके बाद में हम भगवान जी की हमने पूजा कर दी थी और मतलब नहा के हमने डायरेक्ट किचन में काम करने लगे थे, हमने पूजा नहीं की थी, तो इस वजह से अब हमने पूजा कर ली है। फिर चलते हैं, तो अब हम छत पे जाएंगे क्योंकि अब हम छत पर करने वाले हैं तुलसी जी की पूजा। ये देखो तो हमने छत पे आके ये देखो तो फूल तोड़ लिए थे और फूल तोड़ के फिर इसके बाद में हम यहाँ पे लोटा और बाल्टी लेके आएंगे। और आज मतलब इतना बेकार लग रहा था ना सुबह से, मतलब मैं तुलसी जी के लिए दीपक लगा के लाई थी ना, तो वो मेरे हाथ में से छूट गया, तो मतलब पूरा बेकार लग रहा था। पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहते हैं ना कृपा हमेशा भगवान ही बनाते हैं, जो अपन इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, पर सब भगवान ही सोचते हैं, संभालते हैं। जब कुछ होगा तो वो ही संभालते हैं। ये देखो तो फिर हमने तुलसी जी को अर्घ्य दे दिया था, उरेन डाल दिया था और टीका वगैरह लगा देंगे हम यहाँ पे और अच्छे से पूजा कर लेंगे, फूल चढ़ा देंगे, चावल चढ़ा देंगे। फिर हमने यहाँ पे आरती कर ली है और पैर पड़ लिए हैं, समी पत्र को जल दे दिया है। फिर इसके बाद में हम जाएंगे नीचे और नीचे पूजा हो ही गई है। और ये समझ लो कि कानू तो स्कूल जा ही नहीं रहा है क्योंकि एक हफ्ते से उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। और बस यही दिक्कत है कि मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो गई है ना, तो वो मुझे फ़ोन नहीं देता, तो वीडियो तो शूट कर लेती हूँ, वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। ये देखो तो फिर हम नीचे आ गए हैं। नीचे आने के बाद में ये देखो तो कानू के पापा को अब मैंने फरियाल दे दिया है बाकी के। फिर इसके बाद में हम फरियाल बाद में करेंगे, अब मैं बाद में फरियाल बनाऊंगी फिर फरियाल करूंगी। ये देखो तो फिर अभी तो हमारे कपड़े धुलने रखे थे ना, तो कपड़े भी धोऊंगी, बर्तन भी साफ़ करूंगी। तो कपड़े अब हम सारे के सारे जितने कपड़े हैं ना गलने के लिए रख दिए थे। सुबह हमने कपड़े धोए नहीं थे, जल्दी नहाकर खाना मतलब फरियाल बनाने लगे थे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे कपड़े धो देंगे। और कपड़े धोने हाथ ही डाला, इतने में पेंट में से चाबी निकल आई। ऐसा ही होता है, जितने पैसे रहते सारे पैसे भी धो देती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा रहता है कभी चेक करो ना तो कभी कुछ रहता नहीं, और जिस दिन अपन चेक नहीं करो ना जेब में, उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है।
आपको जन्माष्टमी हमने कैसी बनाई, कैसा क्या किया, आपको कल के ब्लॉग में आपको मिलेगा कि हमने कैसे जन्माष्टमी बनाई। और सच बताएं ना तो उस जन्माष्टमी के दिन हम इतने थक गए थे कि रात के 2 बज गए थे। इस वजह से हमने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं की, मतलब वीडियो की एडिटिंग नहीं की थी कल, क्योंकि इतनी थकावट हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, जितना काम अच्छा करते हैं ना तो उतना ही काम ज़्यादा हो जाता है। इतनी तैयारी की, फिर तैयारी को समेटना भी उतना ही महंगा पड़ जाता है। ये देखो, तो फिर ऐसे करके हम सारे कपड़ों को धो लेंगे। ये देखो, तो कपड़े धुल गए हैं, बस कानू के पापा नहाने गए हैं। नहाने के बाद में आएंगे तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फरियाल बना दूँगी। ये देखो 11:30 बज गए हैं और ये देखो कानू का इलाज करवा के आए हैं, क्योंकि उसको इतनी ज़ोर से तबीयत ख़राब हो गई है। फिर इसके बाद में ये वीडियो रहा है हमारा बाद का। कानू के पापा चले गए थे फरियाल करने के बाद में, पापा जी ने भी फरियाल कर लिया था, हमारे कान्हा जी ने भी फरियाल कर लिया था। तो फिर इसके बाद में बर्तन बहुत सारे हो गए थे ना, तो बर्तन मांज लेती हूँ। और आज तो अभी मैंने फरियाल करा ही नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को फरियाल बनाना है। फिर इसके बाद में मैं फरियाल करूँगी। तो झटपट हम जल्दी जल्दी बर्तनों को धो लेते हैं। ये देखो, तो बर्तन साफ़ करके आई हूँ ना, तो 12:30 बज गए हैं। और यहाँ पे देखो, तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। और क्योंकि जब तक आलू उबल रहे थे ना, जब तक हमने यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, मद्दी गैस पे रख दिए थे ना, तो अच्छे से उबल गए। फिर इसके बाद में पापा हमारे लिए केला भी लेके आ गए थे कि वो उपास है, व्रत है ना, तो कानू का व्रत है ना। तो सच्ची में आज तो पापा सब लोग अचंभा हो गए कि कानू मतलब कुछ ना कुछ दुकान का खाता था ना, बौने सच में कुछ भी नहीं खाया। और तो और उसने चाय भी सिर्फ सुबह शाम ही पी है। तो फिर इसके बाद में हम छत पर आ जाते हैं कपड़े डालने के लिए। ये देखो, तो ऐसा लग रहा है थोड़ी धूप निकल रही है, थोड़ी बारिश का मौसम हो रहा है, पर कोई नहीं। फिर इतनी ज़ोर से बारिश हुई, पर हमने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि काम ही इतना सारा था कि मतलब वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। वो भी थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट की है, जो जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरह से जन्माष्टमी मनाई है और किस तरह से। और आप लोग वाकई में हमारी जन्माष्टमी देख के दंग रह जाओगे, क्योंकि इतनी अच्छी जन्माष्टमी मनी है। और वो भी कानू की वजह से। कानू ना ही रोता और ना ही जन्माष्टमी मनती। तो ये देखो, तो हमने कपड़े डाल दिए हैं सूखने लिए। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को हमारी जन्माष्टमी की पूजा और एवं आपको हमारी वीडियो देखनी हो ना, तो आप कल तक का इंतज़ार करें, क्योंकि जन्माष्टमी कुछ हमारी आज अब की बार की इस साल की कुछ खास थी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।